दोस्तों, यदि आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो या फिर आपने बिजनेस शुरू कर दिया है, आपको हमेशा एक बात याद रखनी पड़ेगी। किसी भी बिजनेस में ना कुछ पड़ा हुआ नहीं होता है, और बिजनेस से दोस्तों कुछ ना कुछ निकालना होता है, और यही एक मेन वर्क होता है किसी भी बिजनेसमैन का। एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी काम में, खास करके बिजनेस को लेके, और बिजनेस रिगार्डिंग किसी भी काम में कुछ भी पड़ा हुआ नहीं होता है, वहां से आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएट करना होता है, कुछ ना कुछ यहाँ पे बनाना होता है, तब जाके पब्लिक आपको पैसा देती है, तब जाके आप एज ए बिजनेसमैन के तौर पे पैसा कमाते हो। तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी पड़ेगी, जब दोस्तों आप सुबह उठ रहे हो, आप आपके बिजनेस की ओर काम कर रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो, तो सबसे पहला जो आपका माइंडसेट होना चाहिए, आप जब काम पे जा रहे हो या फिर आपने काम को जब शुरू किया हुआ है, क्योंकि मेजोरिटी मैं एवरेज लेके चलता हूँ कि हम 9, 10, 11 बजे काम शुरू करते हैं। मैं एवरेज टाइम पीरियड लेके चलता हूँ। आप सुबह उठने के बाद हो सकता है कोई 7 बजे काम शुरू करे, कोई 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, वो टाइम आपका कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जब कभी भी आप काम शुरू कर रहे हो ना, तो उनके आधे घंटे पहले एज अ बिजनेसमैन, एज अ एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर, आपके दिमाग में दोस्तों 100 टाइप के थॉट साइड चल रहे होंगे। तो आपको हमेशा सुबह ही एक ये थॉट लेके दोस्तों चलना है कि मुझे ना आज के ये दिन में मैक्सिमम काम करना है। एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, ये जो आपकी थॉट प्रोसेस है ना, ये सबसे मजेदार बात है। आपको हमेशा दिमाग में ये रखना है, जब आप सुबह काम शुरू कर रहे हो, बिफोर द 30 मिनट ऑफ द वर्क, ये माइंडसेट आपको बना लेना है कि मैं कैसे आज के दिन में मैक्सिमम इनपुट डाल सकता हूं, मैं कैसे आज के दिन में मैक्सिमम काम कर सकता हूं, या फिर मैं कैसे आज के दिन में मेरे इस बिजनेस को लेके, मेरे इस गोल को लेके कैसे मैं मैक्सिमम एफर्ट कर सकता हूं। काम का दोस्तों सिर्फ मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी भी चीज को कॉपी पेस्ट कर रहे हो या फिर रिपीट किए जा रहे हो, वो भी करना पड़ता है बिजनेस में, नो डाउट। जब आपको पता है कि ये टाइम पीरियड तक आपको ये चीज कॉपी पेस्ट या फिर लगे रहना है, आपको वॉल्यूम देना है, वो काम में आपको बल्क देना है, तो वो भी एक टाइप ऑफ दी वर्क है। लेकिन बहुत बार क्या होता है दोस्तों, आपको यहाँ पे सोच कर भी काम करना पड़ता है, आपको बहुत बार यहाँ पे थिंकिंग को लेके भी काम करना पड़ता है। लेकिन सुबह दोस्तों आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आज का मेरा ये दिन खत्म होने से पहले दोस्तों मैक्सिमम यहाँ पे मैं अपने दिन को कैसे यहाँ पे अपने बिजनेस की ओर आगे लेके जा सकता हूँ, कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा आज के दिन में विद इन दिस 24 आवर कैसे मैं इनपुट डाल सकता हूँ। तो ये दोस्तों आपका सुबह का माइंडसेट होना चाहिए। एक बार दोस्तों इस माइंडसेट के साथ यहाँ पे काम करोगे तो एब्सोल्युटली आगे बढ़ जाओगे। और मेरी दोस्तों आपको एक और एडवाइस रहेगी, सुबह सुबह यहाँ पे बच के रहना है इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स। सुबह आप उठने के बाद काम करने के लिए जा रहे हो, और उनसे पहले ना दोस्तों, यदि आप 1 घंटे के लिए या फिर मोर देन 1 आवर के लिए यदि इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स आपने देख लिया ना, तो आपकी जो एनर्जी है वो डाउन हो जाएगी, आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस वो डाउन हो जाएगी। हमेशा सुबह की शुरुआत में खास करके दोस्तों हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा रेस्ट करके आया हुआ होता है, सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। तो आप यदि कुछ सोचना भी चाहते हो ना, तो इस टाइम पीरियड में आइडियाज भी अच्छे आते हैं, अच्छी तरीके से प्रॉब्लम को भी आप यहाँ पे सोल्व कर सकते हो। तो हमेशा सुबह के टाइम को प्रिजर्व करो। सुबह के 11-12 बजे तक का टाइम दोस्तों आपका अपना टाइम होना चाहिए, काम को लेके आपका यहाँ पे टाइम होना चाहिए। मैंने दोस्तों जो आपको पहला सेंटेंस बताया वो एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी काम में दोस्तों कुछ भी पड़ा हुआ नहीं होता है, वहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप टाइम के साथ बनते हो। तो आप कोई भी धंधा शुरू कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो हमेशा दिमाग में एक ये चीज लेके चलो कि यहाँ पे आप स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पहले दिन से नहीं बन सकते, तो पहले आप नूब बनोगे, यानी कि आप गलतियां करोगे, इट्स ओके, क्योंकि वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। आप गलतियां करोगे, बाद में आप ऑर्डिनरी बनोगे, और फिर इन फ्यूचर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनोगे। लेकिन आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे ही रेंडमली टाइम वेस्ट करके नहीं बन पाओगे। जब आप आपके 24 आवर को दोस्तों मैक्सिमाइज इनपुट की ओर आके लेके जाओगे, तो अब यहाँ पे ना आपको एब्सोल्युटली हेल्प मिलेगी। हमेशा दोस्तों एक बात याद रखना, ये जेफ बेजोस ने कही हुई बात है, और ये मेरे दिमाग में ना दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरह से घुस गई है। और जब कभी भी मेरा मन नहीं करता है ना काम करने का, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और हमें पता है पहले से ही, हम मेंटली प्रिपेयर है कि यार ये नया प्रोजेक्ट है, तो इनमें रिजल्ट लेने के लिए, जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो पता है कि 1 साल तक तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, 1 साल तक तो कोई ट्रैक्शन नहीं आएगा, फिर भी 1 साल तक लगे रहना है। तो होता क्या है कि स्टार्टिंग के 10-15 दिन तो मोटिवेशन रहेगा, लेकिन 10-15 दिन बाद क्या होगा, कभी कभी लगता है कि आज काम नहीं करना है, नहीं छोड़ना है। तब दोस्तों जेफ बेजोस की एक बात हमेशा मेरे दिमाग में आती है, और जेफ बेजोस यही कहते हैं कि स्ट्रेस जो होता है ना, वो प्राइमरली वो काम ना करने से आता है जो काम आपको एक्चुअली करना होता है। स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस कह लो, डिप्रेशन कह लो दोस्तों, वो प्राइमरली वही काम ना करने से आता है। काम करने से कभी स्ट्रेस और यहाँ पे डिप्रेशन नहीं आता है।
काम ना करने से आता है जो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपको करना चाहिए। तो स्टार्टिंग का दोस्तों जो मॉर्निंग वाला ना आपको एक लेजीनेस का जो फेज होता है ना, जो माइंड तो लेजी रहना चाहता है, तो स्टार्टिंग में वो लेजीनेस कराएगा, प्रोकास्टिनेशन देगा आपको। वो दोस्तों आप साइड में रख के यदि स्टार्टिंग के सुबह के जो 12 बजे तक का टाइम है ना, आप 8-9 बजे उठ के 12 बजे का टाइम, तो ये टाइम पीरियड में दोस्तों यदि आप लेजीनेस छोड़ देते हो, हमेशा जेफ बेजोस का तो मेरे दिमाग में ये थॉट आता ही है जब कभी भी मुझे आलस लगती है कि यार मैंने ये काम नहीं किया ना, तो फिर मुझे स्ट्रेस आएगा, डिप्रेशन आएगा और फिर मैं उनसे बाहर नहीं निकल सकता हूँ। क्योंकि स्ट्रेस और डिप्रेशन का दोस्तों जो फेज होता है ना बहुत बुरा है, तो मुझे उनसे बहुत ही ज्यादा डर लगता है, स्ट्रेस और डिप्रेशन के फेज से। तो मैं कभी भी स्ट्रेस और डिप्रेशन के फेज में ना जाऊं, ये डर से मैं हमेशा मेरा काम करता हूं। तो इस हिसाब से दोस्तों मॉर्निंग में जब आप काम शुरू कर रहे हो, शुरू करना यहाँ पे चाहते हो, दिमाग में ये रखो कि मुझे ना आज के दिन में चाहे कुछ रिजल्ट आए ना आए, लेकिन आज के दिन में मुझे मेरे दिन को प्रोडक्टिव बनाना है। यानी कि जो मेरा बिजनेस गोल है ना, उनकी और मेरी एफर्ट मैक्सिमम आज के दिन में होनी चाहिए। ये माइंडसेट दोस्तों आपको एब्सोल्युटली हेल्प करेगा। किसी भी बिजनेस में ना दोस्तों कुछ भी बहुत बड़ा होता ही नहीं। आप देखोगे ना जितने भी बिजनेसेस है, चाहे वो मल्टी बिलियन डॉलर के बिजनेस, आप इंडिया में कोई भी नए टाइप के स्टार्टअप देख लो। यदि दोस्तों जोमेटो की आज लोग तारीफ कर रहे हैं, जोमेटो इतना बड़ा है, लेकिन कोर में जोमेटो का वर्क क्या है दोस्तों? फूड डिलीवरी की ही कंपनी है। खाना तो 100 साल से चल रहा है, जो डिलीवरी का काम है वो भी 100 साल से चल रहा था और आज भी चल रहा है, लेकिन उन्होंने एफिशिएंसी के साथ वो काम को किया। उन्होंने जो काम में कुछ नहीं पड़ा हुआ था ना, वो काम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो बने। दुनिया की वन ऑफ द दोस्तों सबसे बड़ी कंपनी में उबर का भी नाम आता है। उबर तो एक टैक्सी ड्राइविंग सर्विस ही है ना, उबर टैक्सी ड्राइविंग सर्विस है, लेकिन वो पहले ऑर्डिनरी काम था और वही काम में उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे रिजल्ट निकाला। तो आप कोई भी काम दोस्तों कर रहे हो तो हमेशा वो याद रखो, वो काम अभी ऑर्डिनरी हो सकता है, अभी आपको लगेगा कि ये काम से इतना पैसा नहीं बन सकता, लेकिन यदि दोस्तों आप वो काम में कंसिस्टेंसी और आपकी डेली मैक्सिमम एफर्ट के साथ चलते हो तो एब्सोल्युटली यहाँ पे आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे टाइम के साथ आपकी एफर्ट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी और आप खुद कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे क्रिएट करोगे, तब जाके आप अच्छा खासा दोस्तों कह लीजिए आपके XYZ गोल को यहाँ पे अचीव कर सकते हो। यानी कि जो बिजनेसमैन होते हैं उनका तो एट द एंड दोस्तों एक ही गोल होता है, पैसा बनाना। तो आप पैसा तभी बना पाओगे। धन्यवाद।